हेलो हीरो लोग, चलो शुरू करते हैं फिर से भूगोल की क्लास। आज अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, संबंधों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। भारत का संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। अक्षांश रेखा हम लोगों ने पढ़ ली थी। अभी अक्षांश रेखा के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? देशांतर रेखा। क्या पढ़ना है? देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, इसी को हमको आज पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं, समय नहीं खराब करते हैं, सीधे आते हैं देशांतर रेखा देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन पट्टी दिख रही है आपको, ये ग्रीन ग्रीन अक्षांश रेखा में हमने बताया था पट्टियां कैसे हैं, इस तरह के वृत्त में। मतलब ये हमने आपको बताया था अक्षांश रेखा जब पढ़ा रहे थे। आप वीडियो फिर से अक्षांश रेखा देख लेना, तब देशांतर रेखा आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमने एक इक्वेटर बनाया था और किस प्रकार से देशा आपको अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी आपको। ठीक, अब आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं का मतलब एक रेखा ऐसी होगी, फिर एक रेखा ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। देखो ऐसे ऐसे, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये है देशांतर रेखा। ठीक है, ये सारी क्या है? देशांतर रेखाएं। आपको हमने बताया था कि ये क्या करती हैं? समय और स्थिति का निर्धारण, समय और दिनांक का निर्धारण करती हैं। क्या? देशांतर रेखाएं। तो ये देखो, जो सबसे डार्क रेखा दिख रही है रेड पट्टी में, ये 0 अंश देशांतर रेखा है। क्या है ये? 0 अंश देशांतर रेखा है। देखो, ये नॉर्थ पोल से आ रही है ना, ये नॉर्थ पोल से आ रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, ये देखो कहाँ मिल रही, और ये देखो, ये जो जा रही है 0 अंश, 0 अंश, ये आपकी क्या है? इक्वेटर लाइन, मतलब ये वाली लाइन, भूमध्य रेखा। ये है आपकी 0 अंश देशांतर रेखा। ध्यान से यहाँ समझ लेना, ये है 0 अंश देशांतर रेखा, और ये है 0 अंश, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों मिल रहे हैं अटलांटिक महासागर में। एक है गिनी पॉइंट, वहां पे मिलते हैं। अभी इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आपस में कहाँ मिलते हैं। अभी आपको फिगर में सिर्फ ये देखना है कि देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। अभी ये देखो, इसको दिखाया गया ना प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का होता है प्रमुख यामोत्तर रेखा, और बाकी रेखाएं क्या है? मेरिडियन से। बाकी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और ये प्रमुख देशांतर रेखा या मुख्य देशांतर रेखा है। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। देखो, ये लंदन से होते हुए गुजर रही है। आके ये दोनों रेखाएं यहाँ 90 अंश पे मिलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हमको समझना बस इतना है कि अक्षांश रेखा कैसे चलती है। अक्षांश रेखा क्षैतिज चलती है। ठीक, क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, और देशांतर रेखाएं कैसे चलती हैं? ऊर्ध्वाधर चलती हैं, मतलब ऐसे ऐसे चलती हैं। बस इतना ही इस फिगर से हमको जानना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा देशांतर के बारे में। पेपर पेन खुला होना चाहिए। इस पूरे पेज को आपको नोट डाउन करना है और ध्यान से एक एक लाइन को सुनना है। अब देखो, देशांतर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा पहले देख लो। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से। अब प्रधान यामोत्तर का मतलब आपको अभी हमने बताया, प्रधान का मतलब प्राइम, प्राइम मेरिडियन। प्रधान यामोत्तर रेखा यही है। ठीक है, ये मेन रेखा 0 डिग्री। प्रधान यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। अब देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ भी कोणीय दूरी निकालते थे ना अक्षांश रेखा में। अक्षांश रेखा में इक्वेटर बनाते थे, सेंटर लेते थे, सेंटर लेते थे ना। सेंटर से मान लो यहाँ 45 डिग्री यहाँ नाप दिए, 45 डिग्री यहाँ नाप दिए, और इस रेखा को मिला दिए, तो ये 45 अंश अक्षांश रेखा हो गई। उसी तरह से ये इस रेखा में इस सेंटर से इस सेंटर से मान लो, इस यहाँ ये सेंटर आया, इसकी 0 डिग्री की कोणीय दूरी यहाँ से नाप दिए, यहाँ से नाप दिए, और इस रेखा को इस रेखा से मिला दिए, पूर्व या पश्चिम में मिला दिए, तो ये इसकी क्या हो गई? कोणीय दूरी हो गई। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? देशांतर।
देशांतर का हिंदी मतलब ये होता है जो दो देशों के बीच क्या करे, अंतर कर दे। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, ये ध्यान रखना। संख्या इनकी कितनी होती है, 360 होती है। उसमें हमने संख्या अक्षांश रेखा में कितनी बताई थी, ये आप अक्षांश रेखा का वीडियो देख के बताना। 180 कैसे होती है, अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी आगे फिगर में दिखाएंगे। संख्या याद रखना, 180 एक तरफ, 180 एक तरफ, दोनों मिलके 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ये ध्यान रखना। इनकी आकृति अर्धवृत्ताकार होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 पॉइंट अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कॉपी में जैसे लिखा है एट इट इज लिखते चलो। ठीक, और यहाँ देखो, जीरो अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। जीरो अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, समय रेखा। अब आपसे कोई पूछ ले कि समय रेखा कौन सी रेखा होती है, तो जीरो अंश देशांतर रेखा समय रेखा है, जो कि लंदन के कहां से जाती है, ग्रीनविच से जाती है। वही रेखा जो आपको प्राइम मेरिडियन अभी सबसे ज्यादा रेड वाली दिखाए हैं, वही रेखा है जीरो अंश देशांतर रेखा, और उसी को क्या कहते हैं, समय रेखा। अब आपसे कोई पूछ लेता है दिनांक रेखा कौन सी रेखा होती है, तो 180 अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दिनांक रेखा। ठीक है, और इन दोनों से और ये दोनों कहां से आती हैं, लंदन के ग्रीनविच से ही होकर के जाती हैं दोनों रेखाएं। इन दोनों से संबंधित एक पॉइंट है, इसको इसको ध्यान से समझ लो। देखो ये पॉइंट है इन दोनों से संबंधित। जीरो अंश देशांतर के ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर होती है। पूर्व व पश्चिम से एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। ठीक है, इसी के चारों तरफ, तभी तो ये अर्धवृत्ताकार बनेगा। देखो ये अर्धवृत्ताकार बना, ये अर्धवृत्ताकार बना, मतलब यहाँ मेरिडियन से देखोगे तो ये आधा वृत्त ही है ना, ये पूरा वृत्त तो बन नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी बन रहा है, ऐसे ही ये आधा आधा बन रहा है, इसीलिए इसकी आकृति कैसी है, अर्धवृत्ताकार। दूसरी लाइन देखो ध्यान से, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। कोई भी रेखा होगी, कोई भी देशांतर रेखा, मान लो ये देशांतर रेखा है, तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटेगी। कैसे, एक इधर से काट रही है, अब पृथ्वी तो एक तरफ आपको दिख रही है, एक तरफ और भी होगी ना, जैसे ये इधर से काट रही है वैसे ये इधर से काटेगी। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में काटती है। अतः प्रत्येक देशांतर रेखा क्या होती है, महान वृत्त होती है। क्या, प्रत्येक देशांतर रेखा महान वृत्त होती है। अक्षांश रेखाओं में हमने बताया था केवल एक महान वृत्त रेखा है, वो है जीरो अंश अक्षांश, क्योंकि जीरो अंश अक्षांश रेखा ही एक ऐसी रेखा थी जो पृथ्वी को दो भागों में अलग करती थी। यहाँ क्या है, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, इसीलिए प्रत्येक देशांतर रेखा को महान वृत्त कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा को 90 अंश पर काटती है। भूमध्य रेखा का मतलब जीरो अंश उत्तर, जीरो अंश अक्षांश, जीरो अंश अक्षांश रेखा को ये कहाँ काटती है, 90 अंश पर काटती है। कहाँ काटती है, अटलांटिक महासागर में काटती है, गिनी की खाड़ी में काटती है। ये चीज ध्यान रखना। आपसे कोई पूछे कि भूमध्य रेखा को देशांतर रेखा 90 अंश पर कहाँ काटती है, या दोनों रेखाएं जीरो अंश अक्षांश और जीरो अंश देशांतर रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं, तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, इनकी लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, लेकिन समानांतर नहीं होती हैं, जबकि जबकि अक्षांश रेखाओं में लंबाइयां समान नहीं थी, लंबाई देखो छोटी बड़ी हो रही थी, लेकिन ये समानांतर थी। ये एक दूसरे से बराबर दूरी पे थे, और ये एक दूसरे से बराबर दूरी पे नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ दूरी कम होगी, यहाँ दूरी ज्यादा होगी। ठीक है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, आपको बता दिया, परंतु समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। देखो ध्रुव यही है ना, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। यहाँ पर आकर सारी देशांतर रेखाएं क्या होंगी, यहाँ पर आके मिल जाएंगी। जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो ध्रुवों पे आके मिल जाएंगे। अभी आप लोग फिगर में देख लीजिएगा। ठीक है, मिल जाती, अतः इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। कहाँ, ध्रुवों पर।
ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं, लंबाई समान लेकिन समानांतर नहीं। समानांतर का मतलब समान अंतर पे नहीं होती हैं, लेकिन लंबाई बराबर होती है। इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। कहाँ? ध्रुवों पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पे। क्यों होगी? क्योंकि भूमध्य रेखा पे जब मिलेगी, एक रेखा मान लो ऐसे आई, एक रेखा ऐसे जा रही है, अब ये रेखा गई ऐसे, ये रेखा गई ऐसे, मान लो ये पहली रेखा है, अब दूसरी रेखा इससे दूर जाएगी, तीसरी रेखा इससे दूर जाएगी, ठीक है। तो इनके इनके बीच की दूरी तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी? यहाँ होगी ना, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा दूरी। तो वो दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। इसको ध्यान रखना। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, और वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। जबकि हमने आपको जब अक्षांश रेखा पढ़ा रहे थे, तब आपको बताए थे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। उसकी संख्या आपको बताए थे 90 ऊपर, 90 नीचे, प्लस बीच में एक जीरो, 91। इसमें आपको बता रहे हैं 180 आगे, 180 पीछे, 360, ठीक है। अब देखो सबसे कम दूरी कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर आकर सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ सबसे कम दूरी होती है। दो देशांतर के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गोरे नाम से। इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं हम? गोरे। इसको गोरे नाम से जानते हैं इन क्षेत्रों को, ठीक है। ये आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आगे आओ, दिखाते हैं फिगर। अब ये देखो ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखना है। ये देखो जीरो मेरिडियन है, जीरो प्राइम मेरिडियन मतलब जीरो रेखा। नॉर्थ पोल ये है, आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया। अब ये देखो जीरो आ रही है लंदन से होती है, देखो ये यहाँ है ब्रिटेन, यही है आपकी ग्रीनविच रेखा। देखो प्राइम मीडियन आ रही है, यहाँ जीरो वन से इक्वेटर लाइन देखो ये जो जो ये लिखा है। अब यहाँ से गिनो, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 इधर गई, ऐसे ही इधर जाएगी, ठीक है। तो 90 इधर की दिख रही है, 90 इधर की दिखेगी, 90 इधर की दिखेगी, फिर कितनी हो गई? 90 90 180, और 180 इधर भी दिखेगी ना, तो 180 और 180 मिलके कितने हो गए? 360। देखो अटलांटिक ओशियन में दोनों मिलते हैं इस जगह पर, ठीक है। और यही है गिनी की खाड़ी। किसकी खाड़ी? गिनी की खाड़ी। महासागर का नाम है अटलांटिक ओशियन, ठीक। आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा समझ लो। पोल देखो, जीरो अंश के जस्ट अपोजिट क्या है? 180 अंश। देखो है, ये सारी प्राइम मेरिडियन है। देखो ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक। अभी देखो ध्यान से, ये देखो जा रही है, ये देखो ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, ये जाके इसमें मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो ये 15 अंश हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब देखो आप ऐसे गिनोगे ये सारी रेखाएं, तो ये देखो 180 डिग्री आई, 180 इसमें, 180 इसमें, तो टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। बात समझ में आ गई, ठीक। आगे देखते हैं। अब इसका महत्व क्या है? देशांतर रेखा हमें पढ़नी क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई देशांतर रेखा पढ़ने की? देशांतर रेखा का महत्व क्या है? इसके लिए हमको जानना है। मतलब देशांतर रेखा हम काहे पढ़े भाई? हमको क्या जरूरत देशांतर रेखा पढ़ने की? तो देशांतर रेखा पढ़ने के लिए हमको जरूरत है समय निर्धारण में। समय निर्धारण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देशांतर रेखा। दिनांक निर्धारण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देशांतर रेखा। अब देखो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, मतलब ये हो गई जीरो लाइन, जीरो अंश देशांतर रेखा। यहाँ से अगर एक अंश देशांतर रेखा हम खींचें, एक अंश देशांतर रेखा खींचे, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, मान लो ये एक अंश है, तो ये कितने कितने मिनट का समय लेगा? 4 मिनट। एक अंश तय करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो ग्रीन मीन टाइम, मतलब ग्रीन मीन टाइम या ग्रीन विश मीन टाइम, जिसको जीएमटी कहते हैं, ये ब्रह्मांड यूनिवर्सल टाइम है।
ये ब्रह्मांड का समय है, ये वही प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है। अब भारत के लिए क्यों जरूरी हुआ? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की समय रेखा है, ठीक है, किस पे? 82.5 पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखना, कहाँ? पूर्वी देशांतर पर। अब 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 अंश बराबर, अब देखो 15 अंश हम क्यों निकाल रहे हैं? 1 अंश बराबर 4 मिनट तो आ गया, 15 अंश बराबर 60 मिनट हो गया, 82.5 अंश पे हमको चाहिए समय, तो 82.5 पे 82 में हमने 4 का गुणा किया, क्योंकि 1 अंश बराबर 4 मिनट है, और 1/2 और बच रहा है, 1/2 में 4 का गुणा किया, 2 से 2 को काट दिया, 2 मिनट आ गया, 328 में 2 जोड़ा 330, 60 ये मिनट है, इसको घंटा बनाना है तो 60 से भाग दे दिया, तो हमारा क्या आ गया? 5 घंटा 30 मिनट। अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए ग्रीनविच को पूर्व में प्लस लगाते हैं। अब देखो इसको फिगर से दिखा देते हैं, इस फिगर में नहीं, इस फिगर में देखो, पृथ्वी जो है वो, अब देखो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, और इधर ईस्ट हो गया। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपने अक्ष पे जो काल्पनिक रूप से घूमती है, पृथ्वी घूमती है ना अपनी अपनी अपने केंद्र पे, तो वो इधर से इधर घूमती है, इधर घूमती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसीलिए इसके आगे का जो टाइम होता है उसको हम प्लस में दिखाते हैं, और इसके इधर का जो टाइम होता है उसको हम माइनस में दिखाते हैं। तो भारत देखो इस प्राइम मेरिडियन के इधर है ना, लंदन से इधर है, अब देखो 23.5 डिग्री पे कहीं होगा ना, इस पे इधर आएगा कहीं, 82.5 अंश जाते जाते हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक, बात समझ में आई जो हम समझाना चाह रहे हैं ना? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती, इसीलिए ग्रीनविच के पूर्व में प्लस लगाते हैं। अब यहाँ समझ लो, पीएम और एएम मोबाइल में लिख के आता है ना, तो पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, कोई पूछ ले फुल फॉर्म तो बता देना। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन, पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन। 0 अंश देशांतर से पूर्व में जाने पर, अभी जो आपको दिखाया 0 अंश देशांतर, सेम फिगर, 0 अंश देशांतर के पूर्व में जाने पर, ये पूर्व है ना, ये ईस्ट है, पूर्व में जाने पर प्लस आगे, आप पूर्व का मतलब आगे, और पश्चिम का मतलब पीछे जाने पर माइनस का प्रयोग करते हैं। अभी आपको बताइए, आप इससे पीछे जाओगे तो किसका प्रयोग होगा? माइनस का। आगे जाओगे तो किसका प्रयोग होगा? प्लस का। ठीक है, मतलब पूर्व में जाओगे तो प्लस का, और पश्चिम में जाओगे तो माइनस का प्रयोग होगा। ठीक, ये पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिएगा, जितना पॉइंट आपको लिखते हुए मिले वो पॉइंट आप जरूर कॉपी में अपने नोट करें, मैप से आप समझने की कोशिश करें। भारत का समय 0 अंश देशांतर से 5 घंटा 30 मिनट आगे, देखो अभी हमने निकाला है ना, 5 घंटा 30 मिनट 82.5 डिग्री पे आ रहा था। लेकिन भारत चूंकि पूर्वी देशांतर में है, अब पूर्वी का मतलब क्या हो गया? आगे ना, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? प्लस 5:30 GMT, ग्रास मीन टाइम। जो यूनिवर्सल टाइम है, यूनिवर्सल टाइम से हम 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक, ये भारत के बारे में था, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक देखो यहाँ एक पॉइंट आता है, ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां बताए थे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, फिर 6 महीने यहाँ दिन होगा, 6 महीने वहां रात होगी। ध्रुव पृथ्वी की ऐसी जगह है, ध्रुव पृथ्वी पर समय विहीन स्थान है, यहाँ पर समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण, क्योंकि यहाँ देशांतर रेखाओं में अंतर ही नहीं है, ये जाके सीधे मिल जा रही हैं, यहाँ अंतर हो ही नहीं पा रहा है, मतलब एक अंश का अंतर बन ही नहीं पा रहा है, यहाँ 0 अंश है, तो ये समय विहीन स्थान है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पृथ्वी पर समय विहीन स्थान कहाँ है? तो ध्रुवों पर है। ठीक है, उसी तरह 15 अंश देशांतर को वृत्त, 15 अंश देशांतर रेखा को वृत्त का घंटा या घंटा वृत्त या हार्स आवर सर्किल कहते हैं।
इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि घंटा वृत्त किस देशांतर को कहते हैं, तो 15 अंश देशांतर को घंटा वृत्त कहते हैं। जब 0 अंश देशांतर पर दोपहर 12 बजे का समय होगा, तो 180 अंश देशांतर पर उस समय आधी रात होगी। यही कारण है कि 180 अंश देशांतर को अर्धरात्रि देशांतर व समय को 0 घंटा कहते हैं। फिगर में देख लो, देखो जब यहाँ सूर्य चमकेगा, यहाँ दोपहर में 12 बजेगा, तो यहाँ दोपहर में रात होगी। ठीक है, ये पोल ही तो है। यहाँ दोपहर में क्या होगी, यहाँ जब दोपहर में 12 बजेगा तो यहाँ अर्धरात्रि होगी। ठीक है, ये 180 अंश है ना, देखो इसके सीधे अपोजिट है, सीधे अपोजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा और अंतर देख लो, भारत के पूर्वी देशांतर व पश्चिमी देशांतर के बीच अंतर देख लो। अब यहाँ देखो, भारत का पूर्वी देशांतर में हमने बताया था, जब आपको भारत का चारों कोना आपको बता रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि भारत के पूर्व में एक स्थान है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश के अंगू जिले में आता है। वो 97 डिग्री पर है। ठीक है, 97 अंश पे है। और पश्चिम में एक जगह है गौहर माथा, जो गुजरात का एक गांव में आता है, वो 68 डिग्री पर है। ठीक ऊपर 37 डिग्री आपको बताया था, जिसे इंदिरा काल कहते हैं, काल माने होता है दर्रा। ठीक है, उसी तरह बताया था कि जमीन के स्तर पे तमिलनाडु में एक जगह है, वहां है 8 डिग्री चैनल, जिसे केप कमोरिन कहते हैं, कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का अंतिम छोर कहाँ है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री पर अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये बातें क्लियर थी। हमको क्या जानना है, देशांतर, मतलब ऐसे रेखाओं के बारे में हमको जानना है ना, ऐसे रेखाओं के बारे में जानना है। तो 97 और 68 की बात करेंगे हम, इन्हीं दोनों रेखाओं की। तो 97 में से 68 घटाएंगे तो 29 अंश का डिफरेंस आएगा। कितने का, 29 अंश का। अब हमने आपको बताया एक अंश बराबर कितने मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट ना। तो 29 अंश बराबर, तो 29 अंश में क्या करेंगे हम, 4 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 116 मिनट। 116 मिनट को घंटे में बदलोगे तो क्या आएगा, 1 घंटा 56 मिनट। मतलब यहां से यहां तक 1 घंटा 56 मिनट का अंतर था। इसी चीज को दूर करने के लिए, इसी समय अंतर के निर्धारण के लिए प्रत्येक देश को अपनी एक मानक समय रेखा बनाने के लिए आवश्यक होने लगा। तो भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में IST बोलते हैं। देखो मोबाइल में लिखा भी होता है, IST बनाया। ठीक है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये नैनी एक्चुअली इलाहाबाद और मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ, मिर्जापुर में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसमें 5 राज्य का नाम आता है। 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आओ मैम में देख लेते हैं। देखो ये है 82.5 डिग्री रेखा, ये देखो सीधे आ रही है ना 82.5, यही है भारत की क्या, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। IST भारत की यही है। देखो सबसे पहले कहाँ आई, यूपी में आई, फिर देखो ये बीच में कहाँ गई, MP में गई, फिर कहाँ गई, छत्तीसगढ़ में गई, इसके बाद कहाँ गई, उड़ीसा में गई। देखो ये उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा में चली गई, उड़ीसा में चली गई, और उसके बाद फिर कहाँ चली गई, आंध्रा में चली गई। AND या 4, गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की IST भारतीय समय रेखा गुजरती है। अभी हम आपको जब पढ़ाए थे टॉपिक ऑफ कैंसर, तब भी बताए थे किस किस राज्यों से गुजरती है। वो भी क्वेश्चन नोट डाउन रखना और दिमाग में याद रखना। देखो जा रही थी ना त्रिपुरा से, मिजोरम से, बांग्लादेश से होते हुए सीधे ऐसे गई थी ना, गुजरात राजस्थान होते हुए
जब पढ़ा रहे थे 23.5 अंश अक्षांश रेखा, तब बताए थे ना। उसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखो आपको वही दिखा रहा है, ये 68 अंश, 97 अंश, 82.5 देखो ये जा रहा है, यही है 82.5 डिग्री। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये हमारा पूर्व का क्षेत्र है, ये पश्चिम का क्षेत्र है। हमने यहाँ पर अपना समय रेखा तय किया है, इसीलिए अब यहाँ जो बचता है वहीं ये बचता है इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम लोग जीएमटी से प्लस कितने आगे हैं, 5.5 घंटा आगे। इतनी सी बात देशांतर से थी, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे देशांतर से नहीं पूछा जाएगा। आप लोग आज देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी कर लिए हैं। कल हम लोग एक नई टॉपिक के साथ, भूगोल के किसी नई टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। मौसम आज बहुत अच्छा है, मजे से रहिए, घर में रहिए, घूमने मत निकलिए फालतू में, खेलने बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि बारिश का मौसम है, हवा बहुत तेज है। मेहनत से पढ़ाई करो बैठ के। ठीक, बाकी ठीक, मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।